जी आज डे फर्स्ट है हमारी वर्कशॉप का, जिसमें हमें सीड प्रोजेक्ट्स पे ग्रांट्स हमारी जो है वो मंजूर हुई हैं। तो आज यूएस एम्बेसी के भी लोग आ रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। लोग मेरे ख्याल में टाइम से पहुंच के, कुछ लोग लेट पहुंचे। हमारा उम्मीद है कि आप लोग फ्रेश होंगे। तो आज के दिन का हम आगाज़ करते हैं। तो अगर हम आज के दिन का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से कर लें। भर्ती हो गई थी। डायरेक्टर ने आप पीस और पेशावर के एंड आप डॉक्यूमेंट्री मेकर। इसकी अगर मैं नेचर की बात करूँ तो बहुत अच्छी रहते हैं माशाल्लाह। और मस्ल के लिहाज से इनका ताल्लुक ख़वानीन के हवाले से एक किताब है, उसके भी 5 साल से मेरे साथ हैं के बारे में। तो हम एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छे दोस्त हैं और तकरीबन 10-12 बरसों से बहुत शुक्रिया मैं शरीफ साहब हूँ कि करते हैं। और इनकी चौथी बात क्या है, ये तीसरी थी ना। हाँ, और बेशुमार खूबी हैं जो मेरे शायद जहन में अभी नहीं आ रही। आप जैसे मजहबी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म से है, आपका रोल क्या है, आप लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो इस डिस्कोर्स को, डिस्कशन को मैंने बहुत मनज़म अंदाज में कवर किया। सबसे बड़ी बात, इन्होंने इस फोरम को पूरा करने के बावजूद इंटरफेथ हार्मनी का सेक्टर पूरा रखा है। इसमें डिफरेंट रिलीजियस के लोगों को जो डिफरेंट से ताल्लुक़ रखते हैं मज़ाहिब से और मसालिक से, उनकी भी इंगेजमेंट को देखते हुए, ताकि जो हमने काम करना है, कि जो मैसेज हमारा कन्वे हो, जो अमन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो मैसेज उस तरीके से कन्वे हो और हर उस इंसान तक पहुँचे तो जिस मुआशरे से, जिस फ़िरके से ताल्लुक़। फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम जो वर्कशॉप है, इसमें शिरकत के लिए आ चुका हूँ। बहुत अच्छा लगा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा चुके हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने लेक्चर दिए, बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मुल्क के लिए एक बेहतरीन पेशकदम था। ये सीडी एक्सपर्ट है, हमारा एक पूरा प्रोग्राम है रैलो का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। बचपन में अपने दादी नानी या बड़ों से कहानियाँ सुनना बहुत की जो लेंथ है आपने बताई वो इंतहाई कम है। वो इसलिए कम है कि आप जिन स्टोरीज को नरेट करें वो स्टोरी इटसेल्फ के उनके इश्यूज क्या हैं, सिख कम्युनिटी के इश्यूज क्या हैं और तमाम कम्युनिटीज में, और जो मुस्लिम ये लोग जो है ना परफेक्ट तरीके से क्या वो कराया नहीं, फिर मेरा पता नहीं है। लेकिन मैं जो उसमें भी इतने इंटॉलरेंस है जिसमें कि आपको मदारिस से बचना होता है। तो इससे आपको ये नहीं मिलता है कुछ मुसलमानों में खराबी है, ऐसी कोई बात नहीं। इंटॉलरेंस है जो रिसर्च में आ रही है चीज़, सोशल साइंस रिसर्च की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें यह है कि इसमें इंटॉलरेंस एक दूसरे का। तो आज हम मौजूद हैं रमादा होटल में, जहाँ पे हम क़याम पज़ीर किए हैं और यहाँ पे 3 डेज सीड प्रोजेक्ट जो है फाइनलाइजेशन वर्कशॉप है पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से। जो हमारा मेन प्रोजेक्ट में मीडिया वर्सेस वर्ल्ड है, आपको नज़र आ रहा है। क्या सूरत हाल है। सारी चीज़ों की, लेकिन हम लोगों ने आगे 4 महीने या किसी की 2 महीने या 3 महीने की ग्रांट्स है, तो उसमें करना क्या होगा, डिस्कस किया, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया आपने इंडिविजुअली और अपने अपने ग्रुप्स में। वो उसका जो सफ़र है उन आइडियाज़ का, वो एक मतलब आपका एक जो आपके दिमाग में एक आइडिया, वो उसका जो सफ़र है वो कल हमने उसको एक जो है ना जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ एक प्रोडक्ट की शक्ल में, एक एसेट की शक्ल में वो चीज़ हमारे सामने आई, एक बेबी की शक्ल में। क्या हमारे दोस्तों को जो हमारा PF और इंटी का वैल्यूएशन इन चीज़ों का सिस्टम था, उस पर इन लोगों को ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद उनको बताया गया कि हम लोग क्या चीज़ एक्टिविटीज़ आप पिक्चर्स हमें ज़रूर भेजें, ताकि हमें पता हो कि जो दोस्त हमारे बैठे काम कर रहे हैं, हमें
एक एविडेंस आएगा कि ग्रुप वर्क में इन्होंने काम किया, फिर टीम में काम किया। हमारी ऑलरेडी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, तो एक तो इसका बुनियादी मकसद ये है। दूसरा, उसकी जरी बात अगर आप एक करेंगे तो एक ही हमें रिपोर्ट करेंगे, तो वो हमें, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग है डोनर के साथ जो चलनी है, तो उस पर फिर हमारी ये इंतजामी ज़रूरियात है। और आप में से कुछ लोग इस मॉडल पे ट्रेन भी होंगे, ये रिपोर्टिंग करते भी होंगे आप। मतलब वहाँ पे ये नहीं है कि आपने पैसे देके, वहाँ पे इस तरह का भी मतलब होगा 0.5% 10%, आप अपनी चीज़ प्रिंट भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। कराची में इतना आसान नहीं है। दूसरा जंग का एक इशू ये है कि जंग का जो और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमें इस्लामाबाद में ये 3 रोज़ा वर्कशॉप के लिए बुलाया गया पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन में। तो यहाँ हमने अपने सेट्स प्रोजेक्ट जो अपने ड्रॉप किए थे उसके हवाले से हमें यहाँ बुलाया गया उनके आउटपुट के लिए। तो हमने यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ लोगों के पिक किए। हमने अपना आइडिया भी प्रपोज़ल दिया और हमारा आइडिया भी अल्लाह का शुक्र है जो एक्सेप्ट हुआ, और हमने लोगों के आइडियाज़ देखे और इंशाल्लाह हम इस पर आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे और अपने आइडिया को वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कराएंगे और हमें अपनी ज़िंदगी में ये अपने लाइफ में एंजॉय करेंगे और काम करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। एक्टिविटी है ये हमारे पाकिस्तानी माशरे में अमन के फ़रोग़ के लिए और अमन को आगे बढ़ाने के लिए हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से दोस्त इकट्ठे हुए हैं। इसमें सहाफ़ी हज़रात हैं जो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं, इसमें एंकर्स हैं, इसमें मजहबी इदारों के और मजहबी मदारस के मैगज़ीन के एडिटर्स और उनके नुमाइंदगान हैं, उलमा हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं सारे। इसमें हमें एक जामे प्रोग्राम है और जो पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के फोरम से हो रहा है। पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम काफ़ी अरसे से सहाफ़ियों की तरबियत का काम जारी है और सहाफ़ियों को एक ख़ास शोबे के अंदर एक उनकी महारत पैदा की जा रही है कि मीडिया को पीस बिल्डिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि हम ये देख रहे हैं कि ज़राए अबलाग पर अमूमन ख़बर की दौड़ में ऐसी चीज़ें नशर कर दी जाती हैं, पेश कर दी जाती हैं जो माशरे में बेअमनी और इंतशार का सबब बनती है। रहते हुए हम सब जानते हैं कि हमारे मज़हबी अकायद मुख्तलिफ हैं, हमारी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, हमारा लिबास मुख्तलिफ है, हम अलग अलग खित्तों में रहते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें साथ जोड़ती है, वो है पाकिस्तान। इस परचम के साए तले हम एक हैं, पाकिस्तान का नाम, इस परचम का नाम, और यही चीज़ आगे लेकर चलनी है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और फिर हमारा मज़हब आता है, फिर कोई ज़ुबान आती है, कोई हमारे और अकायद और चीज़ें आती हैं। तो इसलिए पहली चीज़ ठीक है। पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जो आज वर्कशॉप हुई है, इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने कभी जो है वो हिंदू बरादरी के साथ, सिख बरादरी के साथ कभी इस तरह से इकट्ठे बैठ के पीस डायलॉग के ऊपर बात नहीं की थी। तो आज मुझे खासा मौका मिला है और मेरे लिए एक खुशाइन बात है कि यार पाकिस्तान में हमारे खुसूसन आज इस्लामाबाद में जहाँ हम मौजूद हैं, तो एक पीस के ऊपर यहाँ से एक मैसेज जा रहा है, एक पॉजिटिव इमेज जा रहा है, पाकिस्तान की पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर मेरे लिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद था और मैंने इस वर्कशॉप को अटेंड किया एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। और मेरा ताल्लुक़ कराची से, मैं इस्लामाबाद स्पेशली इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आया हूँ और इस वर्कशॉप का ये दूसरा दिन है और इसमें मुझे बहुत चीज़ें नई सीखने को मिली। सबसे बेहतरीन चीज़ अगर बात की जाए इस वर्कशॉप की तो मुझे डाइवर्सिटी नज़र आती है, चाहे वो मुझे फिर KP से कोई बंदा नज़र आए या बलूचिस्तान से या डिफरेंट रिलीजियस के लोग मुझे कलेक्टिवली नज़र आए और सब ने अमन की बात करी। यहाँ इस्लामाबाद में सारे सहाफ़ी जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इसका बुनियादी मकसद जो है वो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी मीन कि अगर हमारे मुल्क में अमन होगा तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो मजबूत होगी। मामला ये होता है कि जो सेंसिटिव कंटेंट होता है उसको पब्लिश करने से जब रोका जाता है तो फिर अमन कायम होता है। मामला ये होता है कि जब हम जो नाखुशगवार वाक़यात हैं, जिस तरह
हाल ही में जड़ावाला वाक़या है या इस तरह से रिलेटेड जो वाक़यात होते हैं उनकी वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर तहकीक और उसको आइंदा हम रोक कैसे सकते हैं और इन चीज़ों को माशरे से ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें मज़ीद रिसर्च की, तहकीक की और मिलजुल कर बैठ के डायलॉग करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आज हम जो है वो पीस एंड एजुकेशन के तहत यहाँ पे हम आपस में इसी उन्वान के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे हम मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आप एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो ज़िंदगी का सुकून के लिए आपको अमन के साथ चलना पड़ेगा और अमन पर काम करना। जी बिल्कुल, हम लोग सेकंड राउंड पीस बिल्डिंग ट्रेनिंग के हवाले से जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ सूबा जात से आए हुए हैं और यहाँ पर हमें एक दूसरे से सीखने का बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, जिसको हम लोग आगे जाकर इसके पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से ये 3 रोज़ा सीड प्रोजेक्ट है। इसमें हम इस्लामाबाद आए और यहाँ पर हम अमन की बात करने आए हैं और हमारे माशरे में आपको पता है इस वक्त मुख्तलिफ़ तरह के जो रुझानात हैं उसमें शिद्दत पसंदी, एक दूसरे को बर्दाश्त न करना, अदम रवादारी, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ आए ताकि माशरे के अंदर हम जो बैनुल मसालिक और उसके बाद बड़ी सतह पर जो बैनुल मज़ाहिब मांगी है हम उसको भी फ़रोग़ दें और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। ख़ास तौर पे जो इस वक्त हमारा करंट जो सेशन चल रहा है कि जो सेंसिटिविटी है जो बहुत सारे हसास मौज़ूआत हैं जिन पे हम अक्सर बेध्यानी में बात कर जाते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा लफ्ज़ किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक रिलीजन को या किसी एक एथनिक ग्रुप को अमन क्या है, हम क्या समझते हैं कि अमन क्या होता है, कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ बैठे, मुख्तलिफ मसलक के लोग एक साथ बैठे, मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोग एक साथ बैठे। मज़हब और अमन एक रेसिप्रोकल चीज़ें नहीं हैं। इन साथ हमारा मज़हब या दुनिया का कोई भी मज़हब अमन का ही पैगाम देता है। ये वर्कशॉप भी इसी चीज़ की बहुत बड़ी मिसाल है कि हम मुख्तलिफ बहुत डिफरेंट और डाइवर्स लोग एक साथ बैठे हैं और अमन पे बातचीत करें। उसमें हमारे मज़हब का भी बड़ा हिस्सा है, हम अपने मजहबी अमन के पैगाम भी फैला रहे हैं और उनको अपने माशरे में भी फैलाने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हम अमन की बात करते हैं तो अमन का पैगाम तो दुनिया के हर मज़हब में, हर माशरे में दिया गया है। और फिर जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर के वो अल्फाज कि आप सब आज़ाद हैं, आप सब आज़ाद। ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, वो उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। बर्मा की जो इशू हुआ 2015 में, उसमें हमने देखा कि तामिल मूवी है, तामिल मूवी के जो शॉर्ट्स हैं वो निकाल के उन्होंने जो नोटिस की किसी भी एक्टिविटी में इसको बेहतर किया जा सकता है। एनीथिंग इफ यू वांट टू शेयर जी। वो कल जो वीडियो का हमने जिक्र किया था, हमें यूँ लग रहा है कि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम से भी और इससे बहुत ज़्यादा टेक्निकली जुड़ा हुआ है। Hamas's surprise attack has now exceeded 1,200 people, and there's no question that the brutality of the assault, औरतों की इज्जतें पामाल की, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसके कोई एविडेंसेस नहीं है और वो बातें चलती चलती अब वो एक पूरी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करती हैं। ज़बरदस्त किस्म के इन्फ्लुएंसर्स आए, मतलब यू नेम इट, हमारे पास डिफरेंट इदारों से, बड़े बड़े चैनल से, बड़े बड़े मदारिस से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आए कि जिसके आगे हम समझ रहे थे कि यार हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो एक तो कंटेंट डेवलप कर रहे होंगे, ये फ्यूचर में शायद हमारा एसेट होगा।
तो अगर हम इसको सस्टेन देखना चाहते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी से हम अपना काम करते रहें। हो सकता है ये हमारे काम उस तरह से ना आए, इस तरह से वायरल ना हो जो हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हमारे ऑफस्प्रिंग की ज़िंदगियों में ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा होगा ये एसेट। डिफरेंट नेटवर्क्स हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग की हद तक ही महदूद न रहे, बल्कि हमारे जो सब थीम्स प्रोजेक्ट हैं उसमें भी हमें मदद मतलब बाइबल के भी हवाले हैं, तौरात के भी हैं, कुरान के भी हैं, हर चीज़ के। हाँ, उसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट होता है क्लाइमेट जस्टिस।